बोला था ना झाड़ू पोछा करने के लिए, किया क्यों नहीं तूने? भाभी कर दूंगा भाभी, ऐसा कर रही हो। मैंने आपको आने दो भैया को, सब चीज बताऊंगा भैया को कि आप मेरे साथ कैसा कैसा गेम खेल रही हो, मारती हो मेरे को, पीटती हो। अच्छा, और तुझे लगता है कि तेरा प्यारा भैया तेरी बात मान लेगा? तुझे पता है वो ना मेरा पति है, उसको मैं जैसे नचाऊंगी वो वैसे नचेगा, समझा तू? ना कि तेरे जैसे आदमी की बात मानेगा। ये ले, आगे तेरा राम भैया का फोन, बात कर ले, चल ले। हेलो। और भाई तू ठीक तो है ना? हाँ भैया, मैं ना बिल्कुल ठीक हूँ। और भाभी कैसी हैं? हाँ भाभी बहुत बढ़िया है। चल ठीक है, उनका ख्याल रखिए और अपना भी। बिल्कुल भैया। क्या बोल रहा था तेरा भाई? हाँ, वो भाभी का ख्याल रखना और अपना ख्याल रखना, भैया ने ये बोला था। हाँ, तेरा ख्याल तो मैं बहुत अच्छे से रख रही हूँ। अब परेशान करके रख लिया ना तूने मुझे, तुझे तो मैं ऐसी मार डालूंगी। अरे बेटा अमित, तू नीचे क्यों बैठा है? उठ, ऊपर बैठना तुझसे कितनी बार बोला है, ऊपर बैठा कर। तू खड़ा क्यों है? बैठना यहाँ पे। और यश, तुम कब आए? तुमने मुझे फोन पे बताया भी नहीं कि तुम आने वाले हो। कैसे बताता, मैं तो तुम लोगों को सरप्राइज देना चाहता था। अच्छा। पर वीडियो कॉल पे मैंने कुछ और ही सरप्राइज देख लिया। वीडियो कॉल पे क्या सरप्राइज देख लिया तुमने? वीडियो कॉल पे तुम मेरे भाई के साथ जो हरकत कर रही हो ना, मुझे सब पता चल गया है। तुम उसे मार रही हो, उसे टॉर्चर कर रही हो और घर के सारे काम करवा रही हो। बल्कि मैंने तुमसे कहा था कि उसका ख्याल रखना, वो भी तुम्हारा हमेशा ख्याल रखता है। पर तुमने क्या किया, उसको मारती हो। और ये बेल्ट, अरे ये बेल्ट तो अब ऐसे ही पड़ी हुई थी यहाँ पे, वो मैं कुछ कपड़े लेकर आई थी ना, तो उन कपड़ों में बेल्ट भी आ गई थी तुम्हारी, तो इसको रखना भूल अपनी गई। बकवास बंद करो। पहले तो ये बताओ तुमने ऐसा करा क्यों? देखो, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। मैं भला क्यों मारूंगी? ये देवर मेरे बेटे जैसा है, इसको तो मैं अपना बच्चा मानती हूँ। तुम कह रहे हो कि मैं इससे मारपीट करती अच्छा। थी और घर का काम कराती थी? पागल हो क्या तुम? मैं भला इससे क्यों कराऊंगी? तुम्हें ना पक्का कोई गलतफहमी हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्यों छोटे, भाभी सही बोल रही है? तू खुद बता ना। भाभी हाँ सही नहीं बोल रही है भैया, मैं बहुत परेशान हूँ भाभी से, और आज के बाद मैं इस घर में बिल्कुल नहीं रहूँगा, मैं चला जाऊँगा अपने गांव में। भाभी मेरे को बहुत परेशान करती हैं, बहुत मारती हैं। अभी भी मेरे को इतना मारा और बोल रही मेरे पैर दाब, अगर तू मेरे पैर नहीं दाबेगा तो आज ना तेरे को खाना नहीं मिलेगा, और मैं जो बोलूँगी पूरा घर की सफाई करा लूँगी, उसके बाद खाना दूंगी। एक टाइम का खाना देती है, शाम को खाना मांगता हूँ तो बोलती है सुबह खाना, अगर तू अब खाना खाएगा तो तू यहाँ से बाहर निकाल दूंगी। ऐसे ऐसे बोलती है मेरे से भाभी। नहीं यश, चुप हो जाओ तुम, मैंने सब कुछ देख लिया है, समझी तुम? अब ज्यादा ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। क्या कमी छोड़ी थी हमने तुम्हारे लिए? तुम्हें सब कुछ टाइम पे दिया, पैसे भी मैं टाइम पे भिजवा देता था, तुम्हारे सारे शौक मैंने सब कुछ संभाले। पर तुम मेरे भाई को ही मार रही हो, ऐसा क्यों किया तुमने? अरे तो मैं क्या करूँ इसका? पूरे घर में बोझ ही तो पड़ा रहता है। तुम तो बस चले जाते हो अपनी जॉब पे, और इसको मैं पालूं, मैं पूरा घर का काम करूं, झाड़ू पोछा करूं, कपड़े धोऊं, बर्तन धोऊं, ऊपर से खाने के लिए भी दूं। यही करती रहूंगी मैं। ये कभी मेरी हेल्प तो करवाता नहीं है, ऊपर से सिर्फ मेरे सर पे ना बोझ बना बैठा हुआ है। तुम तो बस इसकी जिम्मेदारी देके मुझे चले गए हो। तुमने शादी क्यों की थी जब तुम्हें रहना ही नहीं था मेरे साथ? तो तुम्हें मैं एक जिम्मेदारी दे गया, बस मेरे भाई का ख्याल रखना, और तुमसे वो भी नहीं हुआ, और तुम उसको अलग से मारती थी। अब है ना, तुम मेरी बात कान खोल के सुन लो। यहाँ पे रहेंगे तो हम सभी, पर उसमें तुम नहीं रहोगी, मैं और मेरा भाई यहीं रहेंगे, और तुम्हें ना अब अपने घर जाओगी, और डिवोर्स के पेपर है ना मैं तुम्हें घर ही पहुँचा दूंगा, और तुम्हें वापस आने की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। जो तुमने करा है ना वो मैं कभी भूल नहीं सकता। तुम पागल हो गए हो क्या? अपने इस भाई के चक्कर में मुझे घर से निकाल रहे हो? मैं पागल नहीं हुआ हूँ, पागल तुम हो गई थी, जो तुम मेरे भाई को मारती थी, उसके साथ बदतमीजी करती थी। इसलिए ना अब मैं अगर कुछ ज़्यादा बोल दूँ उससे पहले ना तुम यहाँ से चली जाओ, खाम में मेरा हाथ उठ जाएगा। देखो यश, जो भी हुआ उसके लिए सॉरी। अरे जाओ यहाँ से, मुझे कुछ नहीं सुनना, जाओ यहाँ से।